शांति। ओम शांति। तो आज 17 अक्टूबर 2025 जिस स्वमान का सभी 21 बारी अभ्यास करेंगे वो स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर, किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर, किसी को दुख नहीं दूंगा। तो ये सभी को कम से कम 21 बारी लिखना है, ग्रुप में भेजना है। मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी भी ख्याल ना आए। प्रश्न, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? रूप बसंत किसको कहा जाता है? रूप और बसंत किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा तुम रूप बसंत बच्चे हो, इसका मतलब कि तुम ज्ञानी भी हो और योगी भी हो। तो रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हैं? उत्तर, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों के प्रति बाप की शिक्षा है बच्चे, पहला, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। तीसरा, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कुछ कोई बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लो नहीं उठाना, कानून अपने हाथ में नहीं उठाना। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है, भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको भी प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर, कितना सबको प्यारा लगता है। वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं, ये तुम यहाँ सीखते हो। किसी के साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। अंदर में किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में तो भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो भाई बहन हैं, ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तो तुम अपने दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी ये कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? सबको सुख देने वाला करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, तो एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर के रहते हैं,
तो विनशंति हो जाते हैं। कहाँ से विनाश हो जाएगा? जिनसे विरोध चल रहा है तो वहां से क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा विनशंति हो जाएंगे। इसलिए हमारा 21 दिन का अमृत वेला कौन से वरदान पर चल रहा है? अमर भव का वरदान। कि लगातार बाबा से हम अमर भव का वरदान ले रहे हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, तूफान कैसा भी हो, माया का रूप कैसा भी हो, और वो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा ये साथ, ये सेवाएं, ये क्लास, ये पढ़ाई, ये सीखना सिखाना, ये कोई भी आपका कार्यक्रम छूटना, मरना, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि माया कहीं और आएगी और प्रभाव कहाँ पड़ेगा? कहीं और पड़ेगा। इसके लिए बाबा ने आज चेकिंग का पॉइंट दिया है कि जैसे बाप, तो बाप के बच्चे भी मददगार अगर नहीं बनते, तो प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं रखते, विपरीत बुद्धि होकर के रहते, तो विनशंति हो जाते। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। विपरीत बुद्धि होने में और विचारों के अलग अलग होने में रात दिन का फर्क है। विपरीत बुद्धि होना मतलब किसी से वैर बांध लेना। उन्होंने चाहे हमारे भले का ही काम कहा हो, लेकिन मुझे नहीं करना क्योंकि हम उनसे विपरीत बुद्धि हैं। विचार अलग अलग होने का मतलब है कि माइक जो है, इसकी वायर ग्रीन कलर की अच्छी लगेगी, और मेरा विचार है कि नहीं, वायर जो है वो ऑरेंज कलर की अच्छी लगेगी। तो विचार अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होंगे संसार में। लेकिन विचारों के अंदर विपरीत बुद्धि, बाबा ने कहा आत्मा का विपरीत बुद्धि हो जाना, ये आसुरी काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उसको तो असुरी कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना, तुम हो ही दुख हरता सुख करता के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। वो कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा के बिगर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए, एक दो में लड़ते तंग करते ही रहे। वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। बल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसी को दुख ना दो। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ठंडी, गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके लिए 2 वचन और कह देने चाहिए। कोई किसी को दुख देते तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चों को तो कह न सके। अपने हाथ में लो नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। निमित्त बिठाई क्यों है? निमित्तों को बिठाया इसलिए है कि कोई भी बात होती है जो दिख रहा है बाहर, जो हो रहा है बाहर, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर जा कर के देखें कि आजकल क्या चल रहा है। ये किनको पता चलता है? संगठन वालों को पता चलता है। तो कुछ भी दिखता है तो आपस में लो हाथ में ना उठा करके। तो बाबा ने कहा आओ पास में बताओ। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को गुस्सा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो गुस्सा मारने में और कंप्लेन करने में वही फर्क है जो विपरीत बुद्धि होने में और विचारों के अलग अलग होने में है। कंप्लेन करने का मतलब हम उनके सुधार के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, चुगली करना नहीं होता इसका मतलब। और विपरीत बुद्धि होने का मतलब है कि गलती हम सभी की है, लेकिन जिससे मेरी बुद्धि विपरीत है तो उसी की केवल क्या करना? बुराई करना या निंदा करना या चुगली करना, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा गुस्सा तो नहीं मार सकते हैं क्योंकि वो किसी को नीचे गिराना होता है, लेकिन कंप्लेन कर सकते हैं। लो उठाना ये गवर्नमेंट का काम होता है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लो नहीं लो। यहाँ तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो।
ये भी समझते नहीं है कि शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। बहनें सुनाती हैं तो लगता है कि ये तो दीदियाँ ही सुना रही हैं। शिव बाबा ने कहा हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। और क्या लगाओ, रोज कचहरी लगाओ कि बताओ कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, किस किस से बात हुई, कौन आपके पास आया। तो रोज कचहरी हो तो क्या हम सच बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। बोल देंगे तो फिर अपना तो जो पुरुषार्थी का टाइटल है वो गोलमोल हो जाएगा। लेकिन जब मैं मेरे लिए सोचूंगी, मतलब मैं मेरा कल्याण सोचूंगी, उस समय मैं सारी बात सच सच बिना पूछे भी बताऊंगी कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, अब आप बताओ कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही समझो कि शिव बाबा सुनाते, ऐसे क्यों समझते हो कि ब्रह्मा सुनाते। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेंगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सत्व प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वो है गुप्त और तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो डैश रहेंगे। जो भी डायरेक्शन अपने अपने सेवा केंद्रों के निकलते हैं, अगर हम ये समझेंगे कि ये शिव बाबा के हैं तो डैश रहेंगे। क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे, सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव बाबा को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड और रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं कि हम भल दास दासी बने, प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है। तुमको तो यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते हैं इनमें तो शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। बाबा ने कहा माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं। आपस में फिर कैसी बातें करते हैं? उनके लिए ऐसी बातें करते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो ऐसे बोलने लग पड़ते हैं, आसुरी बातें ही फिर मुख से निकलती हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकले तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत में भी बच्चों ने सुना, बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। तो बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते हैं। देही अभिमानी बनेंगे तब तो ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कल किया किसी ने टाइम वेस्ट? वैसे तो दिवाली के काम में टाइम ही नहीं मिल रहा होगा तो वेस्ट कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर बाबा ने बोला है तो कोई तो चार्ट बाबा ने जरूर देखा होगा कि हमने कहीं ना कहीं इतने बिजी होने के बाद भी फालतू की बात में टाइम वेस्ट किया है। किया किसी ने? नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी को हमें कंटिन्यू रखना है। और अगर किया है तो ईमानदारी से बहनों के आगे तो नहीं, बाबा के आगे बता करके अपने चार्ट को सेट करेंगे। क्योंकि जिनकी भी हम फालतू बातें कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं उनसे किसी का भी भला नहीं होने वाला, नुकसान होने वाला है एक का, सिर्फ एक का। और वो कौन? वो मैं। तो खुद के दुश्मन बनना अच्छी बात है? इससे बड़ी बेसमझी इस दुनिया में क्या होएंगी कि हम बातों के रस ही होता है ना, इस रस के पीछे हम क्या कर रहे हैं अपना, और एक जन्म का नहीं मुरली का महावाक्य है, भविष्य 21 जन्मों के लिए। ठीक है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कई बच्चे फालतू बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बातें ध्यान में नहीं आती। तो आज की मुरली का माहौल जो मेरे को समझ में आ रहा है वो शायद ऐसा हुआ होगा कि किसी ने ब्रह्मा बाबा के लिए कोई बात कही होगी और दूसरे जिज्ञासु ने उसमें साथ दिया होगा कि हाँ बाबा तो ऐसे कहते हैं, अपना तो सीधा शिव बाबा सही है, इनमें तो शिव बाबा ने प्रवेश किया है। और ये बातें उन दोनों तीनों चारों पांचों 10 20 जो भी लोग थे उन्होंने इकट्ठे मिलके की है
इकट्ठे मिलके की है और बाबा को क्या नहीं पता चलेगा। कहते थे ना कि हनुमान जी जूते में जाकर के बैठता है, तो कहीं तो राम का दूत भी बैठा हुआ होगा इस गैंग के अंदर। जैसे एक सुंदर से ग्रुप के अंदर एक आत्मा ऐसी होती है, ऐसे उस सुंदर से, उस बुरे से ग्रुप के अंदर एक आत्मा सुंदर भी तो होगी ना, जो जाकर के बताएंगे कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो जरूर बाबा तक वो बात पहुंच गई है। और बाबा आज की उस बच्चे को बाबा ने कुछ नहीं कहा अपने मुंह से जाकर के, लेकिन बाबा ने मुरली ऐसे चला दी कि मुंह से रतन निकाल लो। ब्रह्मा सुनाते हैं तो तुम यही समझो तुम्हें शिव बाबा सुनाते, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो ज्ञान इन्हीं से मिल रहा है ना, तुम्हें तो पालना इन्हीं से मिल रही है ना। तो ये माहौल ऐसा कुछ है, इसलिए बाबा ने कहा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मुरली की इन बातों को हम उस काल चक्कर में जाकर के देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगी। ज्ञान की बात तो फिर ध्यान में नहीं आती है। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का मान नहीं रखते, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है और श्रीनाथ द्वारे में भी है तो भी दूर दूर जाते हैं। शिव के मंदिरों में भी तो पत्थर का ही लिंग है, और पहाड़ भी पत्थर, पहाड़ों से भी पत्थर निकलते हैं और वो घिस घिस करके लिंग बन जाते हैं। उसमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना। तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वो फिर बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिली है, तो शिव बाबा भक्ति में भी वही है, शिव बाबा ज्ञान में भी वही है ना। तो बाबा ने कहा लेकिन घर की गंगा का मान नहीं रखते। जो चीज सच में बहुत आसानी से हमें मिलती है उस चीज का ख्याल हमें कम, और जो चीज हमसे दूर है कहीं उस चीज का हमें ख्याल ज्यादा रहता है। हवा देखो ऑटोमेटिक, अब हवा बोला तो लग रहा है कि हाँ आ रही है और जा रही है, लेकिन यही एरोप्लेन में जाओ, क्यों वहां पर एरोप्लेन के अंदर लाखों की टिकटें लगती हैं? क्योंकि वो धरती से बहुत ऊपर है और इतने ऊपर में ऑक्सीजन, तो फिर वहां पर वो अगर कुछ हो जाए तो ऑक्सीजन का सारा वो बैग और सब तैयार रहता है। कोविड के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर तो लोगों ने खरीदे रखे, वही ऑक्सीजन फ्री में ऐसे मिल रही है, तो कोई ख्याल है अपन को कि शुक्रिया कर दें, धन्यवाद कर दें या कुछ कुछ कर दें? नहीं। लेकिन वही अगर खरीदनी पड़ जाए तो फिर कितना मान होगा, कितना कदर होगी ना। पहाड़ पर जो जाते हैं वो भी अपने साथ वो लेकर के जाते हैं। हाँ ऐसा है। तो शिव बाबा ने कहा कि ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सत्युग की राजाएं मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है, अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए, स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं, लोटी भर कर ले जाते हैं, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी मिलाए स्नान करते हैं। वो समझते हैं जैसे कि गंगा स्नान हो गया। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं, ये सब है भक्ति। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म कराती है, इसलिए कचहरी लगाओ, आपे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को आपे ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच आपे ही करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाप श्रीमत देते ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, अब जो करेंगे वो
पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं है, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचे से ऊंचा कौन, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते, सो भी अल्प काल के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ 21 जन्मों की गारंटी है। वहां तो ये पता ही नहीं पड़ता कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेकर आए हैं। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हो। कुल्हाड़ा। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। जब हमको पता होगा कि हमें लिख करके रोज अपने टीचर को पकड़ाना है कि आज मेरे से ये हुआ, तो डर रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑटोमेटिक रहेगा। तो शिव बाबा ने कहा चार्ट लिखो, तो क्या रहेगा? डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। देखो निकल रहा है समय हमारे हाथ से। अब जो गलती हमसे हो गई है, जो अवज्ञा हमसे हो गई है, जो पुरुषार्थ कम हमसे हो गया है, तो उसके लिए हमको अंदर में गिल्ट होता है कि नहीं होता गलाने, कि मैंने कितना टाइम ऐसे ही इन बातों के अंदर वेस्ट कर दिया। अंदर से खाता है, लेकिन टाइम तो अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। आज 8 जनवरी 1982 की आप मुरली सुनोगे तो वो मुरली बाबा ने लंदन वालों के लिए चलाई है। और उस मुरली के अंदर आप देखोगे कि बाबा ने कहा कि लंदन वाले कैसे फास्ट चले गए। मतलब पास्ट के अंदर उनका बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, खुद को फास्ट लेके गए। और लंदन वाले कितने फास्ट गए, मुरली में बाबा ने बताया, जो आप हम सभी को पता है कि विदेश के, भारत को छोड़ के विदेश के जितने भी सेवा केंद्र हैं, 120 से अधिक देशों के अंदर जितने भी सेंटर हैं, सभी का समझ लो हेडक्वार्टर कौन हो गया, सभी को निर्देश आदेश देने वाला लंदन बन गया। फिर मेन तो हेडक्वार्टर्स अपना इंडिया मधुबन ही है, लेकिन विदेश वालों के लिए लंदन। तो क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ जो गया सो गया, परंतु पड़ा भी तो समय कितना है, उसमें क्या कर लेना चाहिए, पुरुषार्थ को खींच लेना चाहिए, गफलत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा और फिर बहुत रोना पड़ेगा। आज बाबा मुरली बिल्कुल ऐसे ही चला रहे हैं कि बच्चे ने अवज्ञा की है और बाबा उसको सचेत कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना। क्या कल्प यही वर्षा मिलेगा? क्या जाकर के दास दासी बनना है? आगे तो ध्यान में जाकर के सुनाते थे फलानी दासी है, ये है, फिर बाबा ने बंद करा दिया। ट्रांस में जाते थे तो सबको साक्षात्कार होते थे एक दो के, तो जो वहां की दासी होती है तो उसका नाम कांता, तो यहाँ पर उनका नाम कुछ और है, परंतु वहां से देख कर क्या है, तो आपस में भी वो क्या बोलते थे, उस दासी का जो आगे पाठ बजाने वाली है उसको आज क्या बोलते थे, कांता कांता। तो बाबा ने साक्षात वाला पाठ ही बंद करा दिया कि इनको आगे का दिख गया। अब जिसको दिख गया मैं आगे राजा बनने वाला हूँ, तो वो तो यहाँ पर भी राजा बन करके रहेगा कि भाई मैं तो सत्युग में राजा बनने वाला हूँ, मेरे को क्या जरूरत है पुरुषार्थ करने की, दिख तो रहा है मैं राजा बनने वाला हूँ, क्यों पढ़ना और क्यों ये करना, क्यों। और जिसको दिख गया कि मैं दासी बनने वाली हूँ, वो वैसे पुरुषार्थ नहीं करेगी, क्योंकि पता तो है दासी बनने वाली हूँ, तो पुरुषार्थ किस लिए करना जब बनना ही दासी है। इसलिए बाबा ने इतना अच्छा ये जो कार्यक्रम था इसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बाबा ने देखा कि बच्चे इस अच्छे कार्यक्रम का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। एक बच्ची अपने पास आई 3-4 दिन पहले, देखो कितने सारे अचंभे हम मोबाइलों में सुनते हैं लेकिन अब दिखते भी हैं सामने। तो वो बताती है कि दीदी मुझे ऐसे बैठे बैठे दिखने लग जाता है आगे क्या होने वाला है। उसके साथ में भी कोई आए थे और वो कहते हैं हमको इसी चीज की तो टेंशन है कि जो इनको दिखता है वो हो भी जाता है, तो और भी ज्यादा डर लगता है कि कुछ फालतू की चीजें, बुरी चीजें।
कहते मेरे को अंदर से इंट्यूशन आती है ऐसा सब कुछ। तो फिर हमने उसको बोला कि तुम अभी कितने साल की हो? इतने साल की हो। कितने साल की पढ़ाई है? तो सारी पढ़ाई अभी तक पढ़ी है। आगे के क्या प्लान? आगे के प्लान तो भारत से बाहर जाने के। तो हमने कहा अगर ऊर्जा को इसी काम में लगा दोगे तो फिर पढ़ाई में ऊर्जा कौन सी लगेगी हमारी? बैठे बैठे बस ये देखते रहो कि क्या होने वाला और कैसे होने वाला है। तो उसको ये बात तो समझ में आई लास्ट में जाते जाते कि अगर मुझे कोई अंदर में शक्ति मिली है तो साक्षात्कार की या संकल्प की शक्ति से मैं मेरे भविष्य को देखूं, इमेजिन उसको करती रहूं, विजन उसका बनाती रहूं घर वालों के लिए। तो बाबा ने भी ये सुंदर कार्यक्रम रद्द कर दिया क्योंकि जब देखा कि बच्चे इसका सही फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर से तुमको साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बगैर सजा नहीं मिल सकती है, कायदा ही नहीं है। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई गई है। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन करके नरक में जाएं? बहुत प्यार और नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो? ऐसी बहुत बच्चियां हैं। समझाते समझाते आखिर पति को भी ले आती है। फिर पति कहता है ये मेरी गुरु है, इसने हमको अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आकर के गिरता है। कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी आत्मा को भगवान के घर तक ला करके उसका एक जन्म सफल कर देना, बिल्कुल ही। तो इसके लिए अपन को क्या बनना पड़ेगा? अपनी इस बीके लाइफ में बहुत बहुत मिठास भरनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर के संकल्प विकल्प का खेल, उनको बैठ करके कितना भी ज्ञान सुना दो। हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं ना कि बाहर का व्यर्थ हमारे घर को ही तबाह करता है। इसके लिए क्यों हमको किसी की बातें सोचने करने दो, जिसको जो पुरुषार्थ करना करने दो। मुझे क्या मिला है और इस आत्मा के लिए जिनके लिए बाबा ने, अच्छा यहाँ पे बाबा ने पति बोला, जिनके पति आ चुके हैं या नहीं है तो वहां पर आप अपने बेटे को देखो, बहू को देखो, पोत्रे को देखो, दोत्रे को देखो, जो भी आपको दिखते हैं उनको देखो। लेकिन समझाते समझाते आखिर वो आएंगे और क्या कहेंगे कि ये मेरी गुरु है, मेरी पत्नी, और इसने मेरे को बहुत अच्छा रास्ता बताया। और इसके लिए बाबा ने कहा तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही तो प्यारे लगेंगे ना, जो सेवा करता है वही प्यारा लगेगा। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं वो क्या काम के रहेंगे। तो ये पढ़ाई कोई कॉमन पढ़ाई नहीं है। ये मुरली, ये पढ़ाई कोई कॉमन पढ़ाई नहीं है। और सब सत्संगों में आदि तो कनरस है, जिनसे अल्पकाल सुख मिलता है। ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। तो बाबा सुख शांति का सागर, हमको भी बाप से वर्षा मिलता है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा ना, इसलिए बैच सदा लगा रहे। चलो आप लग गया, आपने 10 बारी बोल दिया, आपके लग गया, हो गया। और बताओ किन्होंने बैच नहीं लगाया हुआ? वो सबूत ही दे रहे हैं पूरा। जिनके बैच बार बार नहीं 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 वाले आ रहे हैं उनके नाम नोट कर करके, और उनको कल सुबह 6 बजे घंटी करनी पड़ेगी कि क्लास में आने से पहले बैच लगा के आओ। ठीक है? देखो बाबा कह रहा है बार बार, इसको हमें बिल्कुल भी हल्के में, ऐसा क्या रहस्य इतने सालों के बाद फिर हो रहा है कि बीच में बहुत बैच का आता था लेकिन बीच में बिल्कुल नहीं आता था। आप सभी ने सुनी है लगातार मुरलियां, और अब कंटिन्यू महीने 2 से बैच बैच बैच। तो एक बार आपको क्लास भी कराई थी बहुत साल पहले, 5 साल के लगभग हो गई है वो बात, जो बताया था कि ये बैच हमारी क्या क्या सुरक्षा, मतलब क्या क्या इससे होने वाला, याद है? उस समय सब बताया था कि आने वाले समय कराएंगे कभी ये भी। तो हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, जांच करनी है। हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है जो बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं कि माया ने ये विकर्म करा लिया,
कोई सच बतलाते और कोई सच नहीं बतलाते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाए। फिर वो आदत बढ़ जाएंगी और बढ़ती रहेंगी, बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। ये है बस कारण बताने का, और कोई कारण नहीं है। बाबा कोई हमको छोटा नहीं जताना चाहते, बस हमारी बताने से वो बात सॉल्यूशन निकल जाता है। बाबा कहते हैं अगर कोई पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बताओ, तो तुम्हारा पाप आधा तो ऐसे ही खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं हैं, छिपा लेते हैं और फिर करते ही रहेंगे, श्राप मिल जाता है ना। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी, खत्म ही हो जाती है, एकदम जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि बाबा की नजर में तो वो आई, बाबा की नजर में तो मैं समझती हूँ वो है ही है बात, लेकिन वो हमारे उन तपस्वी आत्मा की नजर में भी आ गई है जो हमारी अलौकिक माता या बहन या ऐसी बनती है। तो उसका हमारे लिए एक बहुत, अब देखो बहनों का कौन होता है देखा जाए तो, शिव बाबा के अलावा, शिव बाबा तो सदा ही सबका ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो उनका कौन है? उनका सारा का सारा पुरुषार्थ जो है, योग से लेकर के तो भोग से लेकर के तो क्लासेस से लेकर के या प्रोग्राम्स, ये सब किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? इनके लिए। ये 20 हैं या ये 200 हैं या ये 2000 हैं, इनके तो चारों तरफ घूम रहे हैं। अब की बारी ये करेंगे, अब ये करेंगे, कल से ये करेंगे, आज से ये करेंगे। तो क्योंकि उसके हृदय में आपके लिए बहुत ज्यादा करुणा का भाव है, शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हृदय उसका वैसा ही है जैसा एक माता का या बहन का या एक टीचर का हो सकता है ना। तो नजर में आते ही वो चीज तो खत्म हो जाती है, ये हमने अनुभव किया है, सभी ने अनुभव किया है। लेकिन बाबा ने कहा अगर नहीं बतलाएंगे तो एक बार के बदले फिर वो काम कितनी बारी करेंगे? करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं पड़ता है, अपनी तकदीर को जैसे कि लात मारते ही रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान कर देते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे। क्लास ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफर होने के पहले रिजल्ट निकलती है ना। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे। मार्क्स देखो, बच्चा पूरे साल क्या पढ़ाई करता है वो नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जैसे फाइनल पेपर हो जाता है तो स्कूल या क्लास या बोर्ड के ऊपर मेरिट लिस्ट वालों के नाम आते हैं, टॉपर्स के नाम आते हैं, तो फिर वहां पर पता चल जाता है कि ये नंबर आए हैं, ये मार्क्स आए हैं। बाबा ने कहा जब जार रोएंगे फिर क्या कर सकेंगे, रिजल्ट तो आउट हो गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। तो बाप सब बच्चों को आज सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था तक, कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो शरीर ही छोड़ना पड़े। अभी कुछ ना कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं, नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है, तो पहले पढ़ाई और फिर महाभारत लड़ाई। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े, ऐसा कोई कर्म नहीं करना
जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। सेवा वही मानी जाती है जिसमें प्यार और नम्रता हो। जिस सेवा के अंदर बेचैनी होती है, हाय तौबा होता है, करना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, वो सेवा कोई भी प्रकार की सेवा की लिस्ट में नहीं आती, हमने कर दी है। बाबा ने कहा बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। तो आज बाबा ने कौन सी सेवा की बात करी जिसमें प्यार और नम्रता बहुत ज्यादा चाहिए? ये जो साथ में बैठे हैं इधर, पति, उनको ताकि वो ज्ञान में आ जाए। उनको प्यार से ये बात समझानी है कि बताओ मैं आपके लिए ये जीवन जीऊं या भगवान के लिए हम ये वाला जीवन जिए। बाबा ने कहा डोज बीच बीच में देते देते देते, समझाते 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 एक दिन एक दिन असर। और होता ही है, क्यों नहीं होता? देखो, एकदम कट्टरपने से आत्मा स्नेही बन जाती है। भाई तुम कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी जगह तुम जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे, अच्छा काम है। स्नेही बनते बनते वो सहयोगी बन जाती है। चलो आज जा रहे हो तो साथ में ये भी लेते लेते जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और कब स्नेही से सहयोगी और कब सहयोगी से सहजयोगी बन जाएंगे कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन ये स्नेही और सहयोगी और नम्रता और प्यार वाला ये सेवा डिपार्टमेंट सदा उस दूसरे पक्ष की तरफ से चालू रहना चाहिए। तो मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं, संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। हमारे घर को कौन नहीं आगे बढ़ने दे रहा है? ये एक जो संग हमने माया का करके रखा है, माना व्यर्थ का। तो वो चाहे मोबाइल हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। तो बाबा ने कहा संग की संभाल रखनी है बस, और श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले, एवर रेडी भव, एवर रेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में भी सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी ही अंगुली दिखाई है, जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। स्लोगन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना ये भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, हमने कोई नया पुरुषार्थ शुरू किया और बहुत ही वो श्रेष्ठ था, लेकिन अब चलते चलते उसमें हम क्या हो गए हैं? थक गए हैं। तो बाबा ने कहा ये भी क्या है? आलस्य है। ठीक है, तो इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ को कभी भी रुकने नहीं देना। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संस्कारों को सिद्ध कर सकते, अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वो रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वो रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। वो रिद्धि सिद्धि का यूज करते हैं किसके लिए? औरों के लिए, या तो औरों का भला करने के लिए या औरों का नुकसान करने के लिए। लेकिन आप याद की विधि से अपने संकल्प और कर्मों को सिद्धि प्राप्त कराते हो। सिद्धि माना सफलता। अगर मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल एकाग्र हूं तो सिद्धि प्राप्त हो गई, और मैंने सोचा कि आज मुझे ये काम करना है तो सिद्धि प्राप्त हो गई।
वो कब होगा? जब हम आत्मिक दृष्टि से रहेंगे। ठीक है, तो ये आज की मुरली है। 21 बारी कम से कम कौन सा स्वमान आज का? मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर, किसी को दुख नहीं दूंगा। ठीक है, और आज का दूसरा होमवर्क है, जैसा कि आज की मुरली में बाबा ने हमें चैलेंज दिया है। बाबा ने कहा मुख से सदा क्या निकले? रतन निकले। बाबा के इस महावाक्य को हम एक चैलेंज की तरह लेंगे। चैलेंज समझते हो ना, कि आज मैं देखूंगा कि आप ये, भाई माँ ने बच्चे को चैलेंज कर दिया कि मैं देखूंगी आज तुम सारा का सारा ये रसोई साफ कर सकती हो क्या। और जैसे चैलेंज करते हैं तो उनका अंदर का जो ईगो है उसके ऊपर एक वो चीज लगती है और वो कहते हैं अब तो मैं करके दिखाऊंगी। चैलेंज, इसको चुनौती। तो आज का चैलेंज है कि आज पूरे दिन अपने मुख से केवल रतन ही निकालने हैं। शब्द कौन से निकालने हैं? रतन। तो जरूरी नहीं है उसके अंदर बाबा शब्द ही हो, ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी हम नयों से हैं, घर वालों से हैं, जिनको बाबा बाबा ठीक है पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी शब्द ऐसे यूज करो जिसमें बाबा ना भी हो तो चलेगा, लेकिन शब्द आत्मा को सुधारने का काम या ऊंचा ले जाने का काम, ऐसा। तो मुख से क्या, आज का चैलेंज है कि आज पूरा दिन से मुंह से क्या निकलेंगे? रतने निकलेंगे, वरदानी शब्द, एक यही बात है। और आज का तीसरा काम है जो रात को सोते समय आपको पर्सनली करना है, ये किसी को भी बताने करने का खास नहीं है, कि आज आत्म कचहरी लगानी है दिन के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जब एकदम हम घर के काम थका करके बिस्तर पर हैं बाबा को याद करते समय। तो बाबा की याद के समय अपनी कचहरी बाप दादा के आगे लगानी है और चेक करना है बाबा के आगे कि बाबा आज किस संकल्प में माया ने प्रवेश किया, मेरे कौन से थॉट के अंदर, कौन से विचार के अंदर माया ने प्रवेश किया। ये अपना पर्सनल काम है जो सभी को रात को सोने से पहले 2 मिनट जरूर करना है। अच्छा, ओम शांति।